बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज मैं आपकी बच्चियों के लिए खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस लेके आई हूँ। तो यानी कि खूबसूरत खूबसूरत फ्रॉक्स की मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग के साथ आपको मिलने वाले हैं, ताकि आप अपनी बच्चियों की, चाहे आप प्रिंटेड ड्रेस बना रही हैं, चाहे आप प्लेन ड्रेस बना रही हैं, जो भी आपके पास फैब्रिक है उससे अपनी बच्ची का खूबसूरत स्टाइलिश बुटीक स्टाइल के साथ ड्रेस कैसे बनाना है, तो वो आपको यहाँ से आज मुकम्मल जो है डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी ये देखिए, ये प्लेन ड्रेस है, नीचे प्रिंटेड जो है। ये आप पता है कैसे बना है ये ड्रेस, क्योंकि जो प्रिंटेड कपड़ा है ना, ये कपड़ा बचा हुआ था, यानी कि ऑल ओवर प्रिंटेड किसी का ड्रेस जिस तरह से स्टिच किया उसमें से बच गया। तो फिर उसके साथ जो है इस तरह से मैचिंग करके कंट्रास्ट के अंदर रेड शर्ट ले ली। अब इस तरह के स्टिकर आपको पता है कि आजकल मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से स्टिकर लगा दिया। और ये जो है अफगानी शलवार के साथ खूबसूरत सी जो कमीज़ है, शर्ट है, वो रेडी हो गई है। तो आप लोग भी, यानी कि अगर बचे हुए पीसेज हों, तो अगर कमीज़ बन रही है, शलवार कंट्रास्ट करके ले लें। शलवार अगर बनानी है, कमीज़ इस तरह से कंट्रास्ट करके ले लें। अब ये देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये बचे हुए पीसेस से बनाया गया है। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद डिज़ाइन बनाने के लिए ही ये ऐसे बनाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं था, बचे हुए पीसेस के साथ था। और उसके अलावा यहाँ पर एक और ये खूबसूरत सा डिज़ाइन है लेसेस के साथ, और सिल्क का ये ड्रेस है। और इसको भी मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। आप सिल्क में बनाना चाहती हैं, लॉन कॉटन के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाना चाहती हैं, तो आप लोगों को लिए यानी कि आसानी हो जाए। क्योंकि छोटी बच्चियों के तो ईद के ऊपर क्या हो, कोई भी फंक्शन हो, उनके ड्रेसेस ज़्यादा हमें ज़रूरत होते हैं बड़ों की निस्बत। तो इसलिए जो है ना, मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप अपनी बच्चियों के खूबसूरत और स्टाइलिश ईद के लिए काफ़ी सारे ड्रेस बना सकती हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये गोटा लेस है। गोटा लेस आपको पता है कि लॉन पे लगाओ, काटन पे लगाओ, किसी पे भी लगा दो, बहुत अच्छी लगती है। अब अगेन ये वही फ्रॉक है जो आपने शुरू में देखा था। अब इसका जो है ना, मुकम्मल आप लोगों के साथ इसकी कटिंग, इसकी स्टिचिंग शेयर करूंगी। और यकीन माने कि ये बनाना बिल्कुल आसान है, और लग रहा कितना खूबसूरत है ये आप लोग खुद देख रहे हैं। अब मैं क्या बोलूँ कि इतना खूबसूरत लगेगा। ये आप लोगों के सामने है, बिल्कुल यूनिक सा और न्यू सा स्टाइल है ये। अब इसकी लंबाई चौड़ाई देखें, साथ नीचे मेंशन भी कर दिया है कि कितनी लंबाई आपने रखनी है, कितनी चौड़ाई रखनी है। यहाँ पे स्टिच जब आप लोग कर लेंगे दोनों पीसेस को, ये देखें दो दो पीस हैं, इनको जब आपने सिलाई कर लेना है इस तरह से, फिर आपने प्रेस करके आयरन करके अच्छे से जो है ना इसको रेडी करके रखना है इस तरह से। ये देखें, दोनों साइड से जब ये इस दूसरी साइड से भी जब स्टिच हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो गया रेडी। अब बॉटम फैब्रिक के लिए आपने यहाँ पे दो पीस लिए हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई आप लोग यहाँ पे देख लें। लंबाई इसकी 13 है और चौड़ाई इसकी 25 थी। अब फ्रंट पट्टी के लिए आपने यहाँ पर लेने हैं इस तरह से कपड़ा, और इसका जो है ना, आपने इस तरह से राउंड शेप इसको देना है। इस तरह से ये देख लें कि आपने किस हिसाब से जो है इसको राउंड शेप देनी है। दरम्यान में से इसे कटिंग करेंगे, और ये देखें इस तरह से यहाँ पर ये भी हो गया कट है। और फ्रिल के लिए जो है ये दो पीस है, इनकी लंबाई जो है देख लें, चौड़ाई भी देख लें, और इस तरह से आपने फोल्ड करके फ्रिल सा बना के रखना है। अब अगेन जो है ना, यहाँ पर आपने इस तरह से रखना है कपड़े को, और ये फ्रिल इसके ऊपर आपने इस तरह से अटैच कर लेना है ऐसे। ये देखिए सीधी साइड ये है, ऊपर से सिलाई लगाएंगे दूसरी। अब इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब आपने लाइन कितनी, यानी कि स्टिचेस 4.5 इंच आपने यहाँ पे सिलाई लगाई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये वाले जो आपने पहले पट्टी रेडी करके रखी है, इसको यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर दरमियान में आपने इस तरह से चुन डालने हैं। ये इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा दोगे, और फिर ये जो बैक साइड है, यहाँ पर आपने इस तरह से ये फ्रिल यहाँ पर अटैच करना है। बहुत इजी तरीके के साथ ये देख लें आप लोग, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पर मुकम्मल गाइड किया जा रहा है कि किस तरह से आपने काम करना है। ये देखें फ्रंट एंड बैक दोनों पट्टी यहाँ पर लग चुकी हैं, जो घेर इसके साथ अटैच हो चुका है। अब आपने इस तरह से फोल्ड करके रखना है, आयरन करना है।
देखिए, मैं आयरन बार बार करने का आपको इसलिए कहती हूँ, जब हम लोग सिलाई लगाते हैं ना, फिर उसके बाद जब आयरन करते हैं तो हमारे काम में नीटनेस आ जाती है। आप, क्योंकि आपको पता है कि बच्चियों को जो है इस तरह से यहाँ पे 3 इंच के ऊपर लगाया जाता है। 3 इंच के ऊपर यहाँ पे लगाने के बाद जो है आर्म होल की कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये इस तरह आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो अब इसको खोलने हैं आपने, ये शेप आ जाएगा। तो अब इसके बाद अगेन आपने क्या करना है, ये स्लीव फैब्रिक है। देखिए 4 पार्ट हैं, इन 4 पीसों को आपने इस तरह से रखना है। लेंथ इसकी भी देख लें, लंबाई चौड़ाई इसकी वही है जो आप लोगों ने अभी यहाँ पे मेंशन की हुई देख ली है। वन साइड को आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगेन ये देखें, यहाँ पर ये पट्टियाँ जहाँ तक रेडी हो चुकी हैं, जो इनका अब क्या करना है, इनके अंदर आपने इस तरह से इलास्टिक ऐड करना है। तो इलास्टिक की टोटल जो लेंथ है ना, वो 18 आपने रखनी है। ये इस तरह से जो है आपने इसके ऊपर जब इलास्टिक लगा देंगे तो कुछ इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगेन आपने क्या करना है, देख लें थोड़ा गौर गौर से। अब ये इलास्टिक वाली जो है ना पट्टी, आपने ऐसे लगानी है, ये देख लें ऐसे, इस तरह से अटैच करेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर दोनों साइड से जब आप लोग स्टिच कर दोगे तो फिर आपने यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स को जो है जोड़ के फिटिंग की सिलाई लगानी है। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद, ये सीधा करने के बाद आपकी फ्रॉक का कुछ लुक इस तरह से आएगा। ये देख लें कितना खूबसूरत जो है ना बुटीक स्टाइल और डिज़ाइनर फ्रॉक आप लोगों को आज जो है यहाँ पे बनाने का तरीका शेयर किया है। और यहाँ पे देखें इस तरह से बटन लगा सकते हैं आप, कुछ और लगाना चाहते हैं टसल वगैरह बनाकर कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो ये खूबसूरत फ्रॉक हो गया रेडी। कैसा लगा कमेंट करें जल्दी से। अब नेक्स्ट जो है ना, ये वाला फ्रॉक है, इसका भी बहुत आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब यहाँ पे देखें ये 3 पीस हैं, ठीक है। 3 पीस को आपने लेना है। इसकी लंबाई देख लें, चौड़ाई देख लें। लंबाई 11 है, चौड़ाई तो 23 है। और फिर जो है एक साइड पीस को साइड पे किया, 2 पीसेस को आपने इस तरह से लेके फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसकी जो है ये टोटल जिस तरह से हम लोग को करते हैं ना, नेक लाइन कैसे करनी है, शोल्डर आर्म होल सबको, यानी कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि किस तरह से आपने कटिंग करनी है। यहाँ पर इस तरह से आप 3 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से आपने इसकी शेप देनी है और फिर यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। ये अब यहाँ पे 0 साइज का जो होता है बुकरम ना, वो इसके ऊपर आपने प्रेस करना है। और यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये लाइनिंग करनी है और यहाँ पर इसी तरह से टोटल सारा काम आपने करना है, ठीक है। 0 साइज़ की बुकरम उस पर करनी है पेस्ट। और फिर यहाँ पर ये देख लें, ये इस तरह से ये है। अब इसी तरह से एक दूसरी साइड के लिए यहाँ पे निकाल देंगे और दोनों साइड के निकालने के बाद सॉरी यहाँ पर ना, अब इस टाइम पे आपने यहाँ पर इस तरह से ये जो बुकरम है ना, आपने यहाँ पर प्रेस करनी है। और ये 0 साइज़ बुकरम है, ठीक है। डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर इस तरह से जो होती है 0 साइज़, इसके अंदर जो है ना काम के अंदर आपकी फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पर जब दोनों साइड आपकी हो जाएंगी तो ये इस तरह से, अब यहाँ पर जो है ये स्टेप जो है यहाँ पर आपने इस तरह से लगानी है और इसको इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी लगाना है। आड़ा कपड़े के साथ आपने ये काम करना है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या करना है। और यकीन माने बहुत इजी तरीके के साथ ये फ्रॉक रेडी हो रहा है। अब ये एक पार्ट हमने साइड पे जो आपने किया होगा ना, उस पार्ट को अपने लेना है और उसके ऊपर ये सारी जो है कटिंग वगैरह जो आपके सामने हो रही है ना, ये करनी है। गले का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर देखें इसी तरह से आड़ा कपड़ा लेना है और गले के ऊपर आपने लगा देना है और फिर जो है यहाँ पर रखकर अपने शोल्डर जो है इनको स्टिच कर लेना है। शोल्डर स्टिच करने के बाद इस तरह से खोलेंगे और खोलने के बाद जो है बैक साइड का गला जो है अब यहाँ पर जो है सिलाई कर लेना है। अगेन यहाँ पर आपने इस तरह से फोल्डिंग करनी है, दोनों साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ तक आपका ये पार्ट हो जाएगा रेडी। यहाँ पे इस तरह से चुनटे डालेंगे
और नीचे वाला जो दूसरा पार्ट है ना फिर उसको इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर जितने यानी कि आपकी बच्ची का होगा ना जो चेस्ट कमर चेस्ट वगैरह उस हिसाब से आपने करना है। अब यहाँ पर जो है ना बॉटम फैब्रिक 4 पीस हैं, इनको डबल करके रखेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो डबल करके रखने के बाद इनकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह से है जो आपने अभी यहाँ पे देख लिया नीचे। तो फिर इसके अंदर भी आपने इस तरह से प्लेट्स डालनी है। इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद चुनटे डालने के बाद इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अटैच कर लेना है दोनों साइड से। और फिर बस फिटिंग की सिलाई लगानी है, नीचे से दामन फोल्ड करना है और आपका ये खूबसूरत सा इजी फ्रॉक हो जाएगा रेडी। तो ये देख लें कितना खूबसूरत और इजी तरीके के साथ फ्रॉक हो गया रेडी। तो यहाँ पर इस तरह से फ्लावर वगैरह लगा दें, कुछ भी लगाना चाहते हैं लगा दें। कैसा लगा आपको ये डिज़ाइनिंग आज की इस वीडियो के? मुझे तो ये दोनों डिज़ाइन कमाल के लगे थे, आप लोगों के साथ शेयर किए। आप लोगों को कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको पहले वाला डिज़ाइन अच्छा लगे, दूसरा ये मुझे ज़रूर बताने हैं आपने, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़।